बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है बेटा नंबर सिस्टम, उसके क्विज़ के ऊपर लेक्चर। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा बेटा क्विक रिव्यू पे लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले जरूर देख लें, क्योंकि वही लेक्चर आपको बताएगा कि आपने इसको कैसे करना है। बेटा बेटा बगैर वक्त ज़ाय किए हम मूव करते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 1 पे। देखते हैं कैसे कहता है। एमसीक्यूज नंबर 1 में कहता है इफ एन इज अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट एन इज, क्या है बेटा, वो कम्प्लेक्स नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल, नेचुरल नंबर। तो बेटा याद रखिए, जब भी आप किसी प्राइम नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो वो हमेशा बेटा इरेशनल होता है। क्या होता है बेटा? इरेशनल। तो यहाँ प्राइम नंबर को वो एन कह रहा है, तो नंबर आंसर इज सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहां पे कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। बेटा वो जीरो होती है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करता तो वो 1 होनी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। वहां में बेटा देखिए हमें क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ 3 - 4 एयोटा इज। तो बेटा इसका मॉडुलस का मतलब आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, आप इसको जी के इक्वल ऐड कर ले, 3 - 4 एयोटा आ जाएगी। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले ले। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? रियल पार्ट का स्केयर यानी 3 का स्केयर और -4 का स्केयर। ठीक हो गया। ये बेटा 3 का स्केयर बेटा हमारे पास 99 आ गया, 4 का स्केयर 16, तो ये बेटा हमारे पास 25 आ गया, ये बेटा हमारे पास 5। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है कि इफ z इज इक्वल टू दिस है देन z कॉन्जुगेट विल बी। बेटा z कॉन्जुगेट क्या होगा? देखिए z आपके पास ये है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? आपको पता है कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा के क्वेश्चन का साइन चेंज करना, -2 + 3 अयोटा। तो ये बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। उस पे क्या है जी, इफ z इज इक्वल टू दिस है देन z मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा? तो आपको पता है z मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? रियल पार्ट का स्केयर करते हैं यानी 3 का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट यानी 4 का स्केयर। तो आप इसको सॉल्व करिए, 9 बेटा ये 16 आ जाएगा, 25 तो बेटा ये 5 आएगा, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर। तो बेटा ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, ये एक अच्छा एमसीक्यूज है। देखिए जी दे दिया, जी कॉन्जुगेट, तो कह रहा है कि आंसर क्या होगा? तो देखिए बेटा जी हमें दे दिया, जी कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? जी इसका कॉन्जुगेट ले तो जारी बात है वो रियल पार्ट में तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन में चेंजिंग आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट बेटा हमारे पास क्या होगा? जी बेटा हमारे पास क्या है? जी है जी -2 - 3 अयोटा, माइनस है। अब इसको करें जी -2 + 3 अयोटा, ये आ जाएगा, ये आ गया -2 - 3 अयोटा, ये आ गया बेटा +2 - 3 अयोटा। ये बेटा इससे क्या हो जाएगा? कट, या जाएगा -6 अयोटा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 7 पे। यहाँ पे बेटा देखिए हमें क्या कहता है कि जी इज इक्वल टू दिस है देन जी कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो बेटा इस पे देखना है जी इसका। देखें जी की आपने पहले ये एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि रिव्यू के ऊपर क्या पढ़ा है कि आपने पढ़ा था कि जी की मैग्नीट्यूड और जी के कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता। तो बेटा जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी उसके कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड भी वही होगी। ठीक है, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, वो बेटा आपके पास क्या आएगी? वो देखें, वो आएगी बेटा 3 का स्केयर और प्लस -4 का स्केयर। देखिए अयोटा को इन्वॉल्व नहीं करना, अयोटा के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आ गया 9, ये बेटा 16, ये आ गया बेटा 25, आंसर इज 5। ठीक हो गया। तो जी की मैग्नीट्यूड भी यही है, तो जी कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड भी यही होगी, तो आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, याद रखिएगा कि जो अयोटा होता है वो बेटा ऑर्डर पेयर में उसको लिखते हैं 01, और जो 1 होता है आप इसको लिखते हैं जी 10। ठीक हो गया, ये बस याद रखनी है आपने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है जी 01 का स्केयर, इसका मतलब है 01 असल में योटा था, योटा का स्केयर वो बेटा हमारे पास -1, और -1 क्या है? -1 0 होता है, तो बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 1 जब 1 आएगा तो यहाँ पे 1 है, जब माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह आपने लिखा है। तो इसका स्केयर बेटा हमारे पास -1 0 आ गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, द नंबर 1 इज प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर बेटा वो होता है जिसके 2 डिवाइजर होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है। तो ये देखिए 1 ये खुद का डिवाइजर तो है और 1 का भी है, तो देखिए दोनों डिवाइजर 1 ये खुद ही है, तो नंबर इसका डिवाइजर तो एक ही हुआ, 1 ही, तो इसलिए ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अच्छा इरेशनल तो ये नहीं है क्योंकि पी ओवर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आड नंबर्स भी बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हुआ बेटा? ये रैशनल नंबर है। ठीक है, 1 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते बेटा एमसीक्यूज नंबर 10 पे। ये क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ अयोटा की 4 पावर n है, उसका आंसर क्या होगा? वहां पे n नेचुरल नंबर है।
ये बेटा आपने बात याद रखनी है कि वो कह रहा है कि 4 के मल्टीपल पावर, यानी 4 के जो टेबल में पावर्स आ रही हैं, 4 ले लें अयोटा की, ठीक है, और 8 ले लें, और इसी तरह आप 12 ले लें, यानी इसी तरह अयोटा की पावर जो है आप 4 के मल्टीपल लेते हैं, सही है, याद, यानी कि 4 कर लें, अयोटा की 1 पुट करें तो ये आ जाएगा, अयोटा की 2 पुट करें 8 आ जाएगा, ठीक है, ये n की जगह 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा, अयोटा की 12, ठीक है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाएं तो ये सब के आंसर क्या है, 1 के इक्वल आएगा, सही है। जैसे जैसे आप n की जगह 1 पुट करें 4 आएगा, 2 पुट करें 8, 3 पुट करेंगे 12, इस तरह ये सब के आंसर 4 आएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में क्या ले कि अयोटा की पावर 4 के मल्टीपल जब भी लेंगे तो आंसर हमेशा बेटा 1 के इक्वल आएगा, जब n यहाँ पे बेटा नेचुरल नंबर है। ये एक जनरल रिजल्ट है, तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा जब आप सॉल्व करेंगे बेटा MCQs, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, MCQs नंबर 11 में कह रहा है मॉडुलस ऑफ दिस, तो बेटा ये मॉडुलस है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 12 पे, तो कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये क्या है जी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखिए ए अगर बी से बड़ा, बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए जो है वो सी से बड़ा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेटा बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 13 पे, तो यहाँ पे बेटा क्या कहता है, अयोटा की -10 है, तो इसको देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की पॉजिटिव 10 हो जाएगी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की 5, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 की बेटा 5 आ जाएगा, तो -1 की जब 8 पावर होती है -1 आता है, -1 आ जाएगा, तो बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 14 पे, यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म 1/7 इस, बेटा रैशनल नंबर है, इरेशनल है, इंटीजर है, रियल नंबर है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास क्या होगा, देखिए ये रैशनल नंबर भी है, ठीक है, और ये इरेशनल तो नहीं हो सकता क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये तो नहीं हो सकता। अब ये इंटीजर भी नहीं है क्योंकि इंटीजर में कभी भी ओवर वाले पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये रैशनल भी है और रियल नंबर भी है, ये अब दोनों है। देखिए अब इनमें से जो सूटेबल है आपने वो लगाना है, मुनासिब कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बेटा रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर बेटा असल में रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, ठीक है। अगर तो हम रियल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर भी उसके अंदर आ जाता है, समझ आ रही है ना। अगर तो हम रियल नंबर कहते हैं तो रैशनल नंबर उसके अंदर ही आ जाएगा, तो ऑप्शन डी एक सूटेबल ऑप्शन है जो रैशनल नंबर की ऑप्शन को भी अपने अंदर कंटेन करता है, क्योंकि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं MCQs नंबर 15 पे, यहाँ पे देखिए क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर, वो क्या होती है। तो मैंने पहले बोला कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर वो बेटा हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 16 पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन 0 0 से। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 17 पे, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अयोटा की रेज पावर 101 है, इसको बेटा पहले इवन बनाइए, यानी ये अयोटा की 100 या अयोटा आ गया, इसको करें अयोटा की 2 की 50 कर लें आप, ये आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, ऊपर 50 कर लें, ये आ जाए अयोटा। -1 की पावर जब इवन होती है, इवन का मतलब जब 2 के टेबल में आ रही हो तो 1 आता है, तो आंसर विल बी अयोटा, तो अयोटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQ नंबर 18 पे, यहाँ पे देखिए हमें क्या कहेंगे, ये देखिए बेटा -1 की पावर है हमारे पास -21/2, तो ये बेटा इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू लगाइए बेटा अयोटा स्क्वायर की, यह आ गया -121/2, 2 से बेटा कैंसिल हो गया, अयोटा की रेस पावर हमारे पास 21 आ गया, इसको नीचे ले आए, अयोटा की पावर 21 आ गया, इसको अयोटा से ऊपर भी और नीचे भी बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अयोटा हो गया, ये आ गया अयोटा 22, ये बेटा अयोटा आ गया, इसको क्या करेंगे, ये बेटा करेंगे अयोटा स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास 11, ये ऊपर आ गया बेटा हमारे पास अयोटा, नीचे क्या बेटा अयोटा स्क्वायर -1 की 11, आठ पावर है -1 की, तो -1 अयोटा -1, आंसर इज माइनस योटा, तो माइनस योटा विल बी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 19 पे, यहाँ पे कहता है, ये देखिए 3 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ 3, ठीक हो गया। तो बेटा ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मेरे ख्याल में रैशनल नंबर है, कह रहा है नहीं इरेशनल है, ये देखते हैं इसको बाद में, आड नंबर्स है नो, कम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इरेशनल होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का जब भी आप अंडर लेते हैं तो वो बेटा इरेशनल होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQ नंबर 20 पे, यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, देखिए अब हमारे पास है जी, अब जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल पार्ट के साइन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मैजिक जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQ नंबर 21 पे, यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ ए बी इज, वो बेटा क्या है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो बेटा आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप कह लेंगे लेट कर ले जी जी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए बी का। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव डेरिवेटिव 1 आना चाहिए। इसको बेटा नीचे ले जाएंगे, जी इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी आ गया, राइट। आप इस आर्डर पेयर को कम्प्लेक्स फॉर्म में ले आइए, ऐसे कर लें आप इसको, ठीक है। इसको रैशनलाइज करें, जब आप रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी अयोटा, नीचे आएगा ए माइनस बी अयोटा। अब आप क्या करें बेटा, यहाँ पे दी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा ए माइनस बी अयोटा, नीचे क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर, ये बेटा आएगा ए माइनस बी अयोटा, नीचे आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, ये आ जाएगा बेटा ए माइनस बी अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आएगा। अब क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए से अलग डिवाइड करें, बी से अलग डिवाइड करें। जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर बेटा ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा। ये बेटा आपके पास क्या है जी, कम्प्लेक्स फॉर्म है, ये क्या आ गई बेटा, कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। अब इस कम्प्लेक्स फॉर्म को बेटा हमने क्या करना है जी, आर्डर पेयर फॉर्म में करना है। आपको पता है कि जब भी आप कम्प्लेक्स फॉर्म को ए प्लस बी होता है, इसको आर्डर पेयर फॉर्म में करते हैं तो क्या करते हैं, ए लिखते हैं कॉमा बी, ये बेटा हमारे पास आर्डर पेयर फॉर्म आ गई। अब इसको, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आर्डर पेयर में फॉर्म में लिखें, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा क्या होगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा ये आप देखें ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा हमारे पास, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी, नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, ये तो हम कर चुके एमसीक्यूज नंबर 22। जी बेटा एमसीक्यूज नंबर 22 में देखें हमें क्या कहता है ये, जी बेटा कहता है कि 5 ओवर 16 इज, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, 5 ओवर 16 है। इसको बेटा नीचे वाले का तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 का नहीं होगा तो ये आ जाएगा। इसको आप ब्रेक करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 भी आ जाता है। अगर कोर करे तो ये प्राइम नंबर का अंडर रूट है, इसका मतलब है ये इरेशनल है, ये पी ओवर क्यूब में है, ये इसका मतलब है ये रैशनल है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो आपके पास रियल रैशनल नंबर आता है और एक आपके पास इरेशनल आता है आई, जिसको आप कह लें, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टिंग एलिमेंट आता है वो इरेशनल आता है। तो बेटा इरेशनल विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। ये पाई बेटा याद रखिए ये इरेशनल होता है, इसी तरह पाई भी इरेशनल है, ई भी इरेशनल है, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिए 22/7 इज इरेशनल, ये बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 27 पे। ये तो अभी अभी बात की है कि 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इरेशनल। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी 25 एमसीक्यूज में, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ, बेटा वो क्या होता है, ये बेटा पहले भी मैम ने बताया है इसी लेक्चर के दौरान कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल का क्या होता है बेटा, यूनियन। और ये इनमें ये कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती, ठीक है ना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, सही है। तो आप जब इनको यूनियन ले लेते हैं तो आपके पास सेट ऑफ बेटा रियल नंबर आ जाता है। जी बेटा इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे मजीद क्विज़ के ऊपर, एमसीक्यूज़ के ऊपर लेक्चर्स मिले तो जाइए प्ले स्टोर पे TSSPK के नाम पे प्ले स्टोर ऐप जो इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।